बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। इस लेक्चर में हम इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। स्टेटमेंट इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन प्रूव दैट। हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। स्टूडेंट्स, जब कोई इक्वेशन प्रूव करनी हो तो हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन आम तौर पर हम मोर कॉम्प्लेक्स साइड चूज करते हैं और उसे दूसरी साइड में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर जरा देखें मोर कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है। शाबाश जी, यकीनन ये है लेफ्ट हैंड साइड। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे तो यहां पर है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। ये प्रोडक्ट अगर आप परफॉर्म करें तो जरा देखते हैं क्या होगा। ये हम अभी प्लान बना रहे हैं कि हमने क्या करना है। 1 into 1 will be 1 plus 1 into beta will be beta plus alpha into 1 will be alpha and alpha into beta will be alpha beta। स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करें कि ये क्या है और ये क्या है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये है सम ऑफ रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किस तरह से? अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें रिक्वायर्ड है लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन है ये इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें यहां से मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां से हम ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट और सी कांस्टेंट। वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज हम लाके यहां पुट करेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास हासिल होगी ये राइट हैंड साइड, दैट इज 1 माइनस सी। आइए इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। सो अल्फा प्लस बीटा, जी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है माइनस बी ओवर ए। ये आ गया माइनस। अब बी क्या होता है? इनफैक्ट बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट। यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस पी ओवर ए। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहां पर 1। माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए। अब सी क्या है? सी है कांस्टेंट। अब यहां पर कांस्टेंट क्या है? शाबाश, इट इज माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए। ए की वैल्यू है यहां पर 1, तो ये आपके पास एज इट इज आ गया माइनस पी माइनस सी। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो वैल्यूज हम यूज करेंगे यहां लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हुए। आप इन्हें नाम दे दें 1 और 2 का। हम यहां लिखेंगे टू प्रूव वन प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी प्लस ये प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी। आप यहां पर हवाला दे दें फ्रॉम 1 and 2।
यहां से आपने ये वैल्यूज पुट की। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। लेफ्ट साइड पर आप लिख दें यहां पर कि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इनफैक्ट चूज की हुई है। 1 प्लस पी माइनस सी, पी और माइनस पी कैंसिल, और ये आ गया आपके पास 1 माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस सी, और ये 1 माइनस सी बुनियादी तौर पर क्या है? ये है हमारी राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 6. If the roots of px square plus q is equal to 0 are alpha and beta, then prove that. हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है इस बात को बुनियाद बनाकर कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। स्टूडेंट्स, अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन के दौरान हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है इस इक्वेशन से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 2, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम यहां लिखेंगे इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा। जी, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ये आ गया माइनस। अब बी बुनियादी तौर पर एक्स का कोएफिशिएंट होता है, यहां पर है क्यू, और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पर है पी। ये हमारे पास आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इसको नाम दे दें 1 का। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। सी होता है कांस्टेंट है यहां पर क्यू, और ए की वैल्यू है पी, इसको नाम दे दिया 2 का। अब हमें प्रूव करनी है ये इक्वेशन। हम यहां लिखेंगे टू प्रूव दैट, टू प्रूव अल्फा ओवर बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा होल स्क्वायर रूट प्लस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ओवर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी। हमें इस लेफ्ट साइड को इनफैक्ट 0 बनाना है। स्टूडेंट्स, ये दो सिमिलर टर्म्स दिखाई दे रही हैं, एक जैसी लग रही हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर अल्फा और बीटा है। इन दोनों फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से आप थोड़े से घबराएंगे। आप ये स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, यानी हर टर्म को अलग अलग स्क्वायर रूट दे दें, कुछ इस तरह से। स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, ये स्क्वायर रूट दोनों के लिए था, मैंने अलग अलग कर दिया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि हमने इसको अभी इन दोनों के साथ ऐड नहीं करना। अब एलसीएम क्या बन रहा है? शाबाश जी, बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा और स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। स्क्वायर रूट ऑफ बीटा के साथ कैंसिल। ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा का स्क्वायर आएगा, कुछ इस तरह से। जी बिल्कुल इसी तरह से, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, इसका भी स्क्वायर आ गया, प्लस क्यू ओवर पी। अब यहां पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, यह हमें मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा।
और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप इन दोनों को लिख सकते हैं कुछ इस अंदाज में। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज जो हमने यहां पर फाइंड आउट की ये पुट कर सकते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू ओवर पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू ओवर पी ओवर स्क्वायर रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू ओवर पी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी। हम यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये हमने वैल्यूज यूज की। स्टूडेंट्स अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसे जरा समझ लें ध्यान से। ये माइनस कर दें साइड पर। माइनस जब साइड पर कर दिया तो Q ओवर P और ये भी है Q ओवर P। ये जो न्यूमरेटर में Q ओवर P है इसकी होल पावर क्या होगी? शाबाश, इट इज 1। अब इसकी होल पावर है 1, इसकी होल पावर है 1/2। बेसिस सेम है, दोनों तरफ Q ओवर P। होल पावर 1 में से ये पावर 1/2 माइनस होगी तो 1 माइनस 1/2 इट विल बी 1/2, यानी ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको मजीद तफसील बताता हूं। फर्ज करें आपके पास लिखा है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। आपके ज़हन में एक आइडिया आएगा कि आप ये जो न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है इसको लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 2 ही वापस आ जाएगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दोनों कैंसिल तो आपका फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैं भी इसी अंदाज में आपको ये सॉल्व कर देता हूं। Q ओवर P स्क्वायर रूट और Q ओवर P स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में Q ओवर P स्क्वायर रूट जो पहले ही मौजूद था, इसको हमने 2 दफा इस अंदाज में लिख दिया, प्लस Q ओवर P। अब ये एक को कैंसिल कर देगा, हमारे पास यहां पर बचा माइनस, ये माइनस Q ओवर P होल स्क्वायर रूट प्लस Q ओवर P होल स्क्वायर रूट। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, दोनों होंगे कैंसिल, हमें मिला 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जो एग्जाम्स में अक्सर आ चुका है, सो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट इज फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 इज। 4 पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। हमें मालूम करनी है कंडीशन कि एक रूट दूसरे का डबल हो, एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो, एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो, या एक रूट दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। स्टूडेंट्स कंडीशन से मुराद क्या है इसको जरा समझ लें। स्टूडेंट्स कंडीशन से मुराद है कि P और Q की वैल्यू क्या हो या P और Q की वैल्यूज का आपस में क्या ताल्लुक हो कि इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो एक दूसरे का डबल हो, या एक दूसरे का स्क्वायर हो, या एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो, या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। मैं सबसे पहले थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगा ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि कंडीशन से मुराद क्या है। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? शाबाश जी, 2 का एडिटिव इनवर्स -2। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसे ऐड करने से हमें 0 हासिल हो। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स 2। ये यानी वाइस वर्सा ये रिलेशन हमारे पास बनता है। अगर हम एक रूट को अल्फा कंसीडर कर ले तो दूसरा रूट होगा माइनस अल्फा। अल्फा और माइनस अल्फा एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे।
if roots will be additive inverse of each other, then लेट हम करेंगे कि एक रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट होगा माइनस अल्फा. लेट अल्फा माइनस अल्फा बी द रूट्स. स्टूडेंट्स, अगर अल्फा और माइनस अल्फा दो रूट्स हैं, हमारे पास गिवन है इक्वेशन, तो क्या हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? जी, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए. यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी? जी, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट. यह है हमारे पास बी की वैल्यू. और ए की वैल्यू? जी, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वो है यहां पर 1. और सी होता है इनफैक्ट कांस्टेंट. यह है हमारे पास सी की वैल्यू. सो हम यहां पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा. हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. बी की वैल्यू पी ओवर ए की वैल्यू है 1. अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? शाबाश जी, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इट विल बी 0 इज इक्वल टू माइनस पी. और माइनस पी इज इक्वल टू 0 माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है पी की 0. स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गई कंडीशन. कंडीशन से मुराद अगर पी की वैल्यू 0 हो, इस इक्वेशन के लिए अगर p की वैल्यू 0 हो तो जो दो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे. आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं. अगर p की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इनफैक्ट ये जो x वाली टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी. हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद q कोई भी कांस्टेंट है. मैं आपको समझाने के लिए फर्ज कर लेता हूं कि ये है -4 इज इक्वल टू 0. p की वैल्यू होगी 0. p की वैल्यू 0 होगी तो इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन आएगी. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर हमें x की दो वैल्यूज हासिल होंगी प्लस माइनस 2. अब 2 और माइनस 2 क्या है? शाबाश, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है. स्टूडेंट्स, अगर आप ये x वाली टर्म को खत्म कर देंगे तो याद रखें हमेशा जो दो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बनेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो पहली कंडीशन जो है हमारी कंप्लीट हुई. हम यहां लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर. कंडीशन मालूम करनी है कि दोनों रूट्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद क्या है? शाबाश जी, अगर 5 एक नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए. 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जी, इट विल बी 1/5. 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं. अगर एक रूट हम अल्फा कंसीडर करें तो दूसरा रूट उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो वो होगा 1/अल्फा. हम स्टार्ट लेते हैं. इफ रूट्स विल बी multiplicative inverse of each other, then let. अगर रूट्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो अगर एक रूट अल्फा कंसीडर करेंगे हम तो दूसरा होगा 1/अल्फा. लेट अल्फा एंड 1/अल्फा बी द रूट्स. अब दो रूट्स हमने कंसीडर कर लिए, इन दोनों का सम फाइंड आउट करते हैं जिस तरह हमने लास्ट सॉल्यूशन में फाइंड आउट किया. सम अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है -b/a. माइनस b की वैल्यू है हमारे पास p, a की वैल्यू है 1.
तो ये आ गया अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। ये कोई पी की वैल्यू वाजे नहीं हुई, हमें पी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती, हम कहते हैं कि अगर पी की वैल्यू ये होगी तो रूट्स जो हैं वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएंगे, लेकिन यहां पर कोई पी की वाजे वैल्यू नहीं आई, सो यहां से कोई कंडीशन बनी नहीं। हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जानिब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू और ए की वैल्यू है 1। यहां पर आप देख सकते हैं सी की वैल्यू थी क्यू और ए की वैल्यू 1। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा, इनफैक्ट ये दोनों कैंसिल हुए, यहां पर आ गया 1 इज इक्वल टू क्यू, यानी क्यू की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये हमें मिल गई कंडीशन। हम यहां लिखेंगे इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इस कंडीशन से मुराद क्या है ये भी आपको समझा देता हूं। स्टूडेंट्स, हमें जो इक्वेशन गिवन थी वो है ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि अगर इस इक्वेशन में क्यू की वैल्यू 1 फिक्स कर दी जाए, क्यू की वैल्यू 1 फिक्स करने के बाद पी की वैल्यू कुछ भी हो, मैं इस तरह से फिक्स कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहां पर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लें पी की, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके जो दो रूट्स होंगे वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाजमी होंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आप यहां पर कोई भी नंबर आप पुट कर लें, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, जो दो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे का डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, क्योंकि ये बता रही है हमें ये कंडीशन कि क्यू की वैल्यू अगर 1 होगी तो ऐसा लाजमी होगा। स्टूडेंट्स, मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स की जानिब। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। हमें कहा गया है कि कंडीशन मालूम करें कि इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का डबल हो। हम उसी तरह से स्टार्ट लेंगे। हम एक रूट को कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, और अगर दूसरा रूट होगा डबल तो दूसरा रूट बनेगा 2 अल्फा। हम यहां लिखेंगे इफ वन रूट will be alpha, then other will be 2 alpha। अगर एक अल्फा तो दूसरा डेफिनेटली 2 अल्फा, डबल द अदर। हम मालूम करते हैं पहले सम, अल्फा प्लस 2 अल्फा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है पी और ए की वैल्यू है 1। अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। स्टूडेंट्स, यहां से कोई कंडीशन नहीं बनी। कंडीशन से मुराद यह है कि हमें पी या क्यू की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाए कि जिसकी बुनियाद पर इस इक्वेशन के रूट्स, अगर एक रूट अल्फा हो तो दूसरा डबल हो, यानी एक रूट दूसरे का डबल हो। हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है पी की वैल्यू -3 अल्फा। अल्फा अभी हमें मालूम ही नहीं, तो हम कैसे कोई इक्वेशन बनाएंगे? हम मालूम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, शायद हमें वहां से कोई वैल्यू मिल जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू 1। अल्फा इंटू 2 अल्फा इज 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट्स, यहां से भी कुछ वाजे नहीं हुआ। क्यू की वैल्यू के अंदर भी अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है, अल्फा रूट है, और हमने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स पर। अब इन दो इक्वेशंस को सामने रखकर हमने पी और क्यू का आपस में कुछ ताल्लुक जोड़ना है, अल्फा को इसमें से एलिमिनेट करना है। स्टूडेंट्स, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। हमने अल्फा को एलिमिनेट करना है। अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लें
तो अल्फा की वैल्यू यहां से आएगी -p/3, 3 इसको डिवाइड करेगा। ये अल्फा की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो अल्फा हो जाएगा एलिमिनेट। सो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1, अल्फा की वैल्यू आ गई -p/3, पुटिंग इन 2 में पुट कर दें, 2 इंटू अल्फा की जगह पर -p/3, यह आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू q। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू p स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू q। -p/3 का स्क्वायर लिया तो हमें मिला p स्क्वायर ओवर 9, यहां से बन गया 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9q। स्टूडेंट्स, ये बन रही है इनफैक्ट कंडीशन। अब इस कंडीशन से मुराद क्या है, मैं यहां लिख दूं पहले, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। स्टूडेंट्स, ये इनफैक्ट p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें मिल गया फॉर्मूला। अब फर्ज करें कि आप q की वैल्यू 2 कंसिडर कर ले। फर्ज किया कि q की वैल्यू है 2, इफ q इज इक्वल टू 2। यहां पर सोल्यूशन एंड हो चुका। मैं अब आपको बता रहा हूं कि इस कंडीशन का यूज किस तरह से होगा। अगर आप q की वैल्यू कंसिडर कर ले 2, तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2। अब ये 2 इस 2 को करेगा कैंसल डिवाइड करके, ये 2 और 2 कैंसल, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9। p की वैल्यूज हमारे पास आ गई +-3। q की वैल्यू अगर 2 होगी तो p की वैल्यू 3 भी चलेगी और -3 भी चलेगी। आपके पास इक्वेशन क्या है? आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। q की वैल्यू को कर दें 2 और p की वैल्यू या तो 3 या -3। मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस ये प्लस, मैं वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं 3x प्लस q की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0। या दूसरी सूरत, x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू 3 भी कंसिडर कर ली, p की वैल्यू -3 भी कंसिडर कर ली। स्टूडेंट्स, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दोनों को आप सॉल्व करके देखें, एक रूट दूसरे का डबल आएगा। आप इसे सॉल्व कर लें, यहां पर भी ऐसे ही होगा, यहां पर भी ऐसे ही होगा। इसी तरह आप इस फार्मूला को यूज करके, अभी मैंने q की वैल्यू 2 पुट की है, आप q की कोई और वैल्यू पुट कर दें और p की 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। वो q और p की वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स डबल द अदर होंगे। यानी p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने आ रहे हैं सेकंड पार्ट। हमें कहा गया कि फाइंड द कंडीशन इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। इस इक्वेशन के लिए हमें कंडीशन बनानी है। हम यहां लिखेंगे इफ वन रूट will be alpha, then other will be। एक रूट दूसरे का स्क्वायर, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा जी? दूसरा होगा अल्फा स्क्वायर। अदर विल बी अल्फा स्क्वायर। अब वही पैटर्न हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a, माइनस b की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -p। कोई वाज़ेह कंडीशन नहीं बनी, p की कोई डायरेक्ट वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू हमारे सामने नहीं आ रही। p के अंदर इन्वॉल्व है अल्फा। सो इसे नाम दे दें 1 का इस इक्वेशन को और चलें प्रोडक्ट की जानिब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। c है q ओवर a, ये बन गया अल्फा क्यूब इज इक्वल टू q। इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। यहां से भी कोई कंडीशन वाज़ेह नहीं हो रही, q की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही।
अब हमें इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए अल्फा को एलिमिनेट करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब ले लें दोनों तरफ, तो इसके अंदर अल्फा क्यूब पैदा होगा क्यूब लेने से। ये अल्फा क्यूब की वैल्यू क्यू हम वहां पर यूज कर लेंगे और अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। टेकिंग क्यूब ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी होल क्यूब। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब। जरा फॉर्मूला शाबाश रिकॉल करें। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सिंस ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, ये है फॉर्मूला जो मैं यूज करने जा रहा हूं यहां पर। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड पर, पहले अल्फा क्यूब प्लस बी की जगह पर है अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का क्यूब, अल्फा स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 6, 3 2 6 प्लस 3, ये 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, इट विल बी अल्फा क्यूब इंटू ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब, इट विल बी माइनस पी क्यूब। स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें वैल्यूज यूज करनी है। अल्फा क्यूब की वैल्यू हमारे पास मौजूद है क्यू, अल्फा रेज टू पावर 6, अल्फा रेज टू पावर 6 को भी हम अल्फा क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेज टू पावर 6 को मैं अल्फा क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब पुट करते हैं वैल्यूज। अल्फा क्यूब की वैल्यू क्यू और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पी। अल्फा क्यूब की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्यू, यहां पर भी क्यू का बन जाएगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू अल्फा क्यूब की वैल्यू दोबारा क्यू, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। यहां पर लिख दें फ्रॉम 1 and 2। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो वैल्यूज पिक की हमने यहां पर यूज कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। यह आ गया क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यूब, इसको भी उठा के लेफ्ट साइड पर ले आए। यह आ गया प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये इनफैक्ट बन गई हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन। इज द रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस कंडीशन को यूज किस तरह से कर सकते हैं हम। आप P को या Q को कोई वैल्यू असाइन कर दें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। फर्ज करें आप P को कह देते हैं 1, जहां जहां P है वहां वहां आप 1 पुट कर दें। उसके बाद आपको मिल जाएगी Q की वैल्यू। हो सकता है Q की आपको 2 वैल्यूज मिले। ये P और Q की वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन जो आपको स्टार्ट पर दी गई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। जो आपने P को वैल्यू असाइन की वो यहां पर पुट कर दें। जो आपके पास Q की वैल्यूज आएंगी उनमें से एक वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें। जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका एक रूट दूसरे का डेफिनेटली स्क्वायर होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर जिस तरह हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आप एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 4.6 से पहले खुद सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के तौर पर। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।